आज की इस क्लास में थोड़ा और डीप जाएंगे, थोड़ा और डीप यहाँ पे चर्चा करेंगे और फिर एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। देखिए, कल जो हम बात कर रहे थे, फर्स्ट जो हमने बात की, ऑर्डर के बारे में हम बात की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कल मैं आपको ये बताया था कि कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर, तो आज इंशाल्लाह इसी पर हम देखते हुए जाएंगे। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा हम क्या लेते हैं, फर्स्ट आई इंटू जे। आई मीन्स यहाँ पे होता है रो और जे मीन्स यहाँ पे होता है कॉलम। ठीक, कॉलम होता इस तरीके से हमेशा हम 2x3 लिखे हैं, तो इसमें कितने रो हैं अगर पूछा सवाल में, तो इसमें 2 रोज हैं, 2 रो है, ये रोज है। और कॉलम यहाँ पे कितने, 3 कॉलम्स। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स पूछ लेता है, तो उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, ऑर्डर्स में ऐसा पूछता, देखिए एक मैट्रिक्स है, उसके पास 12 एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स के बारे में हम बात किए थे। एलिमेंट्स यानी ये मैट्रिक्स के अंदर जो भी यहाँ पे एंट्री होती है, जो भी आप नंबर वगैरह लिखते हैं, तो उस एंट्री को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1 लिखा तो ये एलिमेंट्स हुआ, यहाँ पे 0 लिखा, -1 लिखा, 5 लिखा, 6, 8, 9, 4, 3, इस तरीके से ये क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए। और कभी मैट्रिक्स को हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अगर यहाँ पे कभी ऐसा आ जाए तो इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। ये फिलहाल अभी नहीं है, ये देखेंगे अगर आगे है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम एलिमेंट्स के ताल्लुक से कुछ अब जानकारी मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, एलिमेंट्स में एक क्वेश्चन लेंगे, फिर बाद में मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसके पास 12 एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स। तो 12 एलिमेंट्स अगर हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते हैं, मतलब वो मैट्रिक्स की ऑर्डर्स क्या क्या होंगे जिसके पास 12 एलिमेंट्स है। मेरी बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पे 3x3 यहाँ पे मैट्रिक्स है, 3x3। तो वैसा ही इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स। तो इसके ऑर्डर, एक ऑर्डर तो 3x3 हुआ, और भी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब और भी पॉसिबल, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 12 एलिमेंट्स होना है, कितने हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, म्यूट कर लीजिए। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 12 के फैक्टर्स ढूंढेंगे, बस 12 के फैक्टर्स। तो यहाँ पे होता है 1 2 3 4 6 और ये होगा यहाँ पे 12। मतलब 12 कौन कौन सी यहाँ पे टेबल में आता है वो तमाम को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहां से भी हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा बोल सकते हैं। या तो फिर हम ऐसा लिखेंगे, कैसा देखिए, 1x12, मतलब इसमें 12 एलिमेंट्स, 1x12। अगर ऐसा लिखा तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 12x1। सो नेक्स्ट, ऐसे 2 नंबर के यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मतलब थोड़ी देर के लिए ये ऑर्डर है, मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन लेना है इसमें, जिसका आंसर 12 आना है। तो एक होता है 3 × 4, 12 हुआ, फिर इसका उल्टा लिख लेना है 4 × 3। सो नेक्स्ट यहाँ पे 6 × 2 12 हुआ, सो नेक्स्ट 2 × 6 12, इसका उल्टा। तो मतलब इतने यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसके एलिमेंट्स 12 हो और इतने इसके ऑर्डर्स हो सकते हैं, इतने यहाँ पे इसके ऑर्डर्स हो सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई। मतलब यहाँ पे 4 रो और 3 कॉलम्स की हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, और 3 रोज और 4 कॉलम्स की मैट्रिक्स बना सकते हैं।
6 रो 2 कॉलम की बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 रो 1 2 3 4 5 6 ऐसा 7 8 9 10 1 2 3 4 5 11 12 ये भी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 6 क्रॉस 2 है। तो ऐसा ही यहाँ पे 2 क्रॉस 6 की भी हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो एग्जाम में यहाँ पे ये पूछता है तो इतने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स 12 हैं, एलिमेंट्स 15 हैं, तो उसके ऑर्डर्स क्या क्या बना सकते हैं, मतलब कितने टाइप के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें टोटल एलिमेंट्स 12 होना। तो मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ऐसा देखिए, ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 होना है। तो 1 12 जा 12, इसी को उल्टा लिख लेंगे 12 1 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, सो 4 3 जा 12। बात क्लियर हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पे हम नंबर्स ढूंढेंगे और यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे 6 मैट्रिक्स बना सकते हैं, 6 मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसमें 12 एलिमेंट्स होते हैं। जिसमें कितने एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स होते हैं। तो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। कैसा पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता है, ए मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, हैज 12 एलिमेंट्स, how many possible orders, how many possible orders, how many possible matrices we can create, how many possible matrices, how many possible matrices can construct। ठीक है, जितने ऑर्डर होते हैं उतने मैट्रिसेस बना सकते हैं, मतलब ऐसे कितने हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैट्रिसेस बना सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 12 एलिमेंट हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देता है, इसको उर्दू में लिखेंगे, ऐसे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जो एक मैट्रिक्स, जो एक मैट्रिक्स के पास 12 अनासर या फिर 12 अनासिर पर मुनस्सर कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, 12 अनासिर पर मुनस्सर कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन देता है, यहाँ पे 6 देता है, सो यहाँ पे बी 12 देता है, यहाँ पे सी 4 देता है, डी यहाँ पे 24 वगैरह देता है। तो उस लिहाज से तो ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो कितने एलिमेंट्स यहाँ पे होता है, तो उसका हम क्या करेंगे, पहला यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, देखिए मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने की जिसको मल्टीप्लाई करने पर ए नंबर आना है। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे आना है। तो ऐसे कितने, एक ढूंढे तो दूसरा उसको उल्टा लिखना है, 12 एकम 12 हुआ, 12 1 12, तो उसको उल्टा 12 इंटू 1, सो 2 6 12, तो इसको उल्टा 3 4 4 3। बात क्लियर होगी। तो ऐसा ही एक एग्जांपल यहाँ पे ऐसा ही देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ, ए मैट्रिक्स हैज 9 एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स हैज 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स, how many matrices can construct, how many possible या how many matrices can construct, यानी
एक मैट्रिक्स के पास 9 अनासिर हैं, 9 अनासिर हैं हो तो ऐसे कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं? जी बोलिए। 4 आंसर। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे A9, B3, C4 और D यहाँ पे 5। तो इस तरीके से तो 9 की अगर हम देखेंगे, सो 1 9 जा 9 कंपल्सरी। सो ये होती है रो मैट्रिक्स। सो 9 into 1 एक कॉलम मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट यहाँ पे 3 क्रॉस 3 और यहाँ पे भी 3 क्रॉस 3 लिखेंगे तो वही आता है। तो देखिए कितने होते हैं यहाँ पे 1 2 3, टोटल कितने हो गए मैडम? 4 हो गए, 3 हो गए? अगर आप 3 क्रॉस 3 लिखेंगे तो वही आता है यहाँ पे। ठीक है। हाँ ये नहीं मतलब अगर आप उसको उल्टा करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनना है। अगर 3 क्रॉस 3 बने तो वही 3 क्रॉस 3 होता। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट। सो वैसा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए 8 एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स है। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जिसमें 8 एलिमेंट्स हो? 8 एलिमेंट्स हो। How many matrix can construct which have the 8 elements? ऐसा पूछ सकता है। देखिए how many matrix can construct those are 8 elements? ऑर्डर भी बोले तो वही होता है, पॉसिबल ऑर्डर लिखो बोले तो वही। जी पॉसिबल ऑर्डर का मतलब वही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स बोली थी वही है। मतलब ऑर्डर बना तो मैट्रिक्स बनती है आराम से। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया एलिमेंट्स के रिलेटेड कैसे सवाल यहाँ पे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज। अगर ना 8 है तो 8 1 जा 8, सो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे इतने हो गए। तो ऐसा यहाँ पे थोड़ा ट्राई कीजिए 24 के लिए कितने बनाए जा सकते हैं और 16 के लिए कितने बना सकते हैं, इसके WHW लीजिए 24 के लिए और 16 के लिए। तो एक मैट्रिक्स, एक मैट्रिसेस बनाना है जिनके एलिमेंट्स 24 हो और 16। तो ये आप थोड़ा SW करके देखें और मुझे बाद में सेंड करें। सो नेक्स्ट अब आगे मैं बढ़ता हूं। तो ये थी बात उसकी जिसमें हम ये देख रहे थे कि एक मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट्स हैं, इतने एलिमेंट्स हैं, तो इसकी पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकता है। ऑर्डर्स भी हम, ऑर्डर्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स दोनों एक ही। देखिए पॉसिबल ऑर्डर पूछा तो यही जवाब है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पूछा तब भी यही जवाब है। दोनों के लिए सेम है क्योंकि ऑर्डर बना तो मैट्रिक्स बनता है, सिंपल। अगर मैं ऐसा लिखा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया तो इसका मतलब मैट्रिक्स है तभी तो ऑर्डर बनाना। तो दोनों का मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, पॉसिबल ऑर्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। सो चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कुछ नए एग्जांपल्स के साथ। अब क्या करना है, अब एलिमेंट्स के रिलेटेड मैट्रिक्स को ढूंढे, मतलब इतने हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर मान लीजिए चार वहां पे एलिमेंट्स हैं तो कितने हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, वो हमने देखा है। तो 4 है मतलब 1 into 4, 4 into 1, so 2 into 2। 2 into 2 sir।
सर 4 एलिमेंट्स रहे तो 2 into 2 1 into 4, 4 into 1, 2 into 2, सिर्फ यहाँ पे कितने बना सकते हैं? 3 ही बना सकते हैं। मतलब 3 ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं जिनके हम मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स हो, जिसमें 4 अनासिर हो। ठीक है, अब ये थी एलिमेंट्स को लेकर मैट्रिसेस बनाने की। अब यहाँ पे क्या करता है, हाँ इस अब हम एलिमेंट्स देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2, तो इसमें एलिमेंट्स कैसा होता है देखिए। तो इसको एलिमेंट्स को हम कैसा रिप्रेजेंट करता है, ए कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। ए यहाँ पे फर्स्ट रो लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये पहली रो है, कंपल्सरी यहाँ पे रो लिखना है, और ये कॉलम नंबर सेकंड। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है सेकंड रो है, तो सेकंड, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम। सो ये जो है ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो 2 2। इस तरीके से हम ये जो है ये एलिमेंट्स की पोजीशन है, एलिमेंट्स की पोजीशंस, एलिमेंट्स ऑफ पोजीशंस। ठीक है, यानी यहाँ पे अनासिर की जगह हम मालूम करते हैं। ए 1 2 यानी इसका मतलब यहाँ है कि एक ऐसा एलिमेंट है जो पहले रो में दूसरे कॉलम पर आता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखा A32, तो इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो तीसरे रो पे, तीसरा रो और सेकंड कॉलम पर आता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स की पोजीशन पर भी सवाल आ सकते हैं। कैसा आ सकता है यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और मैट्रिक्स बनाएंगे एलिमेंट्स के। 3 क्रॉस 2 की एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 रोज बनाना। तो 1 रो, 2 रो और 3 रोज। ठीक है, और ये कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है 1 1, पहला कॉलम 1। बात क्लियर हो गई, 3 रोज हो गए। अब कितने कॉलम बनाना है, 2 कॉलम बनाना है। तो एक कॉलम हो गया, तो ये दूसरा कॉलम है। तो रो कौन सी है, पहला रो लिखेंगे, पहली रो है, दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरी रो, पहला कॉलम, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिमेंट्स की पोजीशन मालूम करना है। ये क्यों, इस पर भी एक सवाल हम छोटा सा लेंगे, लेकर के इस पर हम थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, एलिमेंट्स की पोजीशन। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यही है, एलिमेंट्स की पोजीशन, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, अनासिर की जगह हम मालूम करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वही 3 क्रॉस 3 है, तो अब 3 क्रॉस 3 की लिखेंगे। 3 क्रॉस 3 के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं देखिए। तो ये A1 1, A1 2, सो A1 3, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। मतलब पहली रो 3 कॉलम हो गए। सो नेक्स्ट दूसरी रो 2 1 2 2 2 3। सो नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद 3 1 3 2 3 3। इस तरीके से ये 3 क्रॉस 3 के एलिमेंट्स, 3 क्रॉस 3 के एलिमेंट्स। तो आपको पोजीशन मालूम होना है बस, यहाँ पे किसकी पोजीशन कहाँ पे होती है। A22 का मतलब यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो A57 यानी 5th रो 7th कॉलम। सो A34 यानी 3rd रो 4th कॉलम। सर ऊपर जो ऑर्डर बताया ना आपको 3 into 2 बोल के सर, तो उसमें 3 रोज बोले तो सर 3 रोज कहाँ पर हो रहे हैं सर, जरा वो समझ में नहीं आ रहा सर। 1 रो 2 रो 3 रोज। जी जी सर, ऐसा देख लेना हम। ओके, फर्स्ट रो ऐसा ही, ये R1 R2 ये R3।
जी, अब शुरू करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जांपल कुछ इस तरीके से, फाइंड द वैल्यू ऑफ A23 प्लस A33। यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है, A इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं A इज इक्वल टू, कीमत मालूम करें, उर्दू में लिखते हैं कीमत मालूम करें, कीमत मालूम करें। तो मैट्रिक्स ऐसा है 5 - 2 6 1 7 0 8 - 3 √2 2/5 so 4 3। एग्जाम में पूछने के चांसेस, इसकी वैल्यू क्या पूछता है? तो सबसे पहला हमें ये करना A23 प्लस A33। A23 से मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, कितने हुए 8। A33 थर्ड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है, तो थर्ड कॉलम जाना 1 2 3, तो ये हो गया यहाँ पे 4। तो टोटल इसका आंसर यहाँ पे कितना होता है 12 होता है। तो वैसा यहाँ पे देखिए ऐसा पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ A14 प्लस A41 या A31, 4 नहीं है, A31, इसकी कीमत क्या होगी जी, इसकी वैल्यू क्या? तो यहाँ पे फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम जाना है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, यहाँ से गिनना है फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 1, सो प्लस ये यहाँ पे थर्ड रो 1 2 3 फर्स्ट कॉलम, तो ये होता है, तो इसकी कीमत ये होगी। ये बात क्लियर हो गई? तो ये छोटा सा दिखना आसान है, इजी है, तो इस पर भी सवाल आने की पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जीपीएस टीआर वालों को उतना वो हाई लेवल का हम सोच नहीं सकते हैं, एकदम आसान इजी पूछता। चलिए, और कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछ कर पढ़ कर गए और इजी नहीं पढ़ के गए, तो एग्जाम में इजी, कभी कभी इजी आया तो वो बहुत बड़ा इंसान को सदमा लगता है, ठीक है, इतना इजी था हम नहीं किए बोल, तो इसीलिए इजी भी करेंगे और डिफिकल्ट भी करेंगे, दोनों करेंगे, क्राइस के लिए और जीपीएस टीआर के लिए, दोनों के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक पूरी मैट्रिक्स बनाना है, पूरी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। सवाल कैसा आता है देखिए, सवाल कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है, एक सेकंड, जी, ये रहा सवाल, आज से उर्दू में भी लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given aij is equal to 2i minus j, 2i minus j। अनेक मैट्रिक्स 3x2 की तश्कील कीजिए जिसके अनासिर aij मसावी 2i minus j, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स ही पूछ रहा है, जबकि ये दिया है इसके एलिमेंट्स ऐसे हैं, अभी तक जो दे रहा था एलिमेंट्स 15 है, 20 है, 10 है, ऐसा पूछ रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ ऐसा दिया है, ऐसी सूरत में दिया। शुरू करेंगे, तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, तरतीब जो दिया है 3x2, इसे बनाने की कोशिश करेंगे। 3x2 यानी कैसी मैट्रिक्स यहाँ पे होती है, मतलब इसके पास 2 कॉलम होंगे, 3 रो होंगे, तो A11 सो A12 मतलब 2 कॉलम यहाँ पे होगा, सो A21 सो A22 सो A31
सो A32, तो मतलब ये 3 2 यहाँ पे खत्म हो गया। बात क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक इक्वेशन एलिमेंट का जो इक्वेशन दिया aij इज इक्वल टू 2i माइनस j, इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। एग्जाम में पूछ लेता है बोल के मैं क्राइस वगैरह में, तो इसलिए इन डिटेल यहाँ पे पढ़ रहा। देखिए यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, ये फर्स्ट एलिमेंट लेना है और यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे ए आई की वैल्यू, ए जे की वैल्यू, ए आई ए जे, 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 अब इसमें पुट कर देना। सो फर्स्ट वन देखिए ए बी वन, सो 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 होता। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ी देर ऐसे लिख सकता है, 2 into 1 minus 1 is equal to 2, sorry 1. So next element ये है 1 2, so 1 2, so यहाँ पे i की वैल्यू 1 है माइनस j की वैल्यू 2, so टोटली यहाँ पे 2 1 2 2 minus 2 तो 0 होता है, तो ये 0 होगा। बात क्लियर है? आप ओरली भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब थोड़ी देर समझने के लिए मैं तमाम चीजें बता रहा हूँ, आप एग्जाम में ये तमाम चीजें करते बैठना नहीं है, जस्ट यहाँ पे इधर का इधर ही कर देना। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 2 2 जा 4, 4 में से यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस करेंगे तो 3 होता है। हाँ, अगर इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, लंबा है, स्क्वायर में या फिर यहाँ पे भी 3 वगैरह है तो थोड़ा दुश्वारी हो रही तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और पूरे एलिमेंट्स मालूम करना ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। आप एक दो फाइंड करेंगे, वहां पे जो आपके ए बी ऑप्शन रहेंगे उससे तस्दीक करेंगे, देखेंगे कौन सा मिल रहा है, देखेंगे हाँ ए मिल रहा है कि ए मिल रहा है कि ए मिल रहा है। तो 4 एलिमेंट्स के बाद पूरे अगर एक एक्यूरेट आपको मिल रहा है तो उसी को डायरेक्ट टिक कर देंगे। मेरी बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे हर चीज पूरा खत्म करने के बाद ही ढूंढना नहीं है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 2 है 3 4 है, 4 आने के बाद कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ऐसा एग्जैक्ट सेम दिख रहा है और बाकी वाले ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, तो डायरेक्ट उसी को हम क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे A31 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखिए A31। सो यहाँ पे i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 1, सो 2 into 3 minus 1 is equal to 6, 6 में से 1 गए तो 5, तो 5 ये होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे इधर ही राइट कर रहे हैं 3 2, सो A32, सो 2 into 3 minus 2, तो 6, 6 में से 2 गए 4 बचता, तो ये यहाँ पे 4 होगा। वो 0 के नीचे 2 आना क्या सर? 0 2 2 जी, 4 4 माइनस 2 2 2 जगह हम नहीं किए शायद, डायरेक्ट हम ये किए 2 2 जा 4 4 minus 2 4। तो उस लिहाज से ये तमाम चीजें जो एलिमेंट्स है यहाँ पे आ गए। तो एग्जाम में क्या पूछता है, ऐसा देता है, एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 और इसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है बोल के ए मैट्रिक्स एक देता है, बी मैट्रिक्स से देता है, सी मैट्रिक्स से देता है और डी मैट्रिक्स से देता है। ठीक है, बात क्लियर? तो ऐसे यहाँ पे मैट्रिक्स आने के, ये क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज हैं, तो इस पर थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा चर्चा। तो ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लाता हूँ, देखिए। तो बात क्लियर हो गई था? किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं है तो बढ़ेंगे आगे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे। सवाल लिखिए। A matrix has 2 cross 2 order
and element aij is equal to I plus j its square divided by 2, then matrix is तो यहाँ पे एक मतलब एक मैट्रिक्स जिसके पास 2 क्रॉस 2 तरतीब और आंसर ए आई जे मसावी है आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो तो मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए, सो 1 1 by 2 2 1, सो ऑप्शन बी ऑप्शन है यहाँ पे, सो 2 minus 9 by 2, so 9 by 2 8, C option 2 9 by 2 minus 9 by 2 8, या फिर यहाँ पे minus 8 plus, so D option 2 9 by 2, so 9 by 2 and 8, इस तरीके से डी ऑप्शन सर जी। ए ऑप्शन मैडम बी डी सर ऑप्शन बी सर बी डी 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 सर डी सर ऑप्शन जी। पहली बात देखिए, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे ए आई जे का स्क्वायर है, तो मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें नेगेटिव नहीं होते, कोई भी एलिमेंट्स नेगेटिव नहीं होते, मतलब इसमें नेगेटिव आ रहे हैं तो ये मैट्रिक्स चलेगा, इसमें नेगेटिव आ रहे हैं तो ये मैट्रिक्स चलेगा, तो मतलब इसको देखना ही नहीं, क्योंकि ए आई जे का स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कभी भी कौन सी भी यहाँ पे नंबर और नीचे 2 है डिवाइड बाय 2 है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब जो मैट्रिक्स आने वाली है तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये दोनों चलेगा, बचता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ए 2 क्रॉस 2 बोला, तो ए 1 1 को पुट कर दीजिए, 1 plus 1 तो 2 by 2, 2 2 का स्क्वायर 4 4 by 2, सो 2 हो गया, तो फर्स्ट एलिमेंट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये भी चलेगा, बचता है यहाँ पे डी। तो इस तरीके से देखिए, आप थोड़ा सोचेंगे, सोचकर क्या करेंगे, इसको यहीं पे एलिमिनेट करेंगे, देखने क्वेश्चंस बड़े होंगे, लेकिन अगर हम लॉजिक वगैरह लगाएंगे वहां पे तो आधे से ज्यादा, और कभी कभी देखिए एग्जाम क्या करता है, टीईटी या सीईटी भी ऐसे इजी क्वेश्चन देता है जो आप पूरा करना है, मतलब इजी लेवल का अगर आप पूरा करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग की भी क्वेश्चन देता है, मतलब करेंगे आप, इसमें टाइम ज्यादा जाना है, इजी रहता है लेकिन टाइम ज्यादा जाने वाले क्वेश्चन भी वहां पे एक दो क्वेश्चंस वहां पे रखता है, जिसकी बदौलत वहां पे टाइम मेंटेनेंस टाइम मैनेजमेंट करना वहां पे दुश्वार होता है। तो चलिए, तो एक ऐसा ही आप एक थोड़ा घर पर ट्राई कीजिए ये वाला, सो कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, सो ए आई जे इज इक्वल टू आई बाय जे, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, सो ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j डिवाइड बाय 2, ये यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, ठीक। तो एक और एक दो आप SW कर ले, थोड़ा प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ये वाला, सो 1 1 by 2 2 1, ये इसका आंसर है, और इसका आंसर यहाँ पे क्या आता है, देखिए थर्ड वाला 9 by 2 25 by 2, सो 8 और 8। अगर मान लीजिए मॉडुलस वगैरह में है तो तब भी आंसर वहां पे नेगेटिव नहीं आता है, मतलब मान लीजिए 3 क्रॉस 4 या 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स पूछा है,
3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स पूछा है, यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू, सो यहाँ पे ऐसा पूछा, देखिए -3i + j ऐसा पूछा है, ये मॉडुलस, ये मॉडुलस, तो इसका आंसर, इसके एलिमेंट्स कभी भी आपको नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मॉडुलस का काम ही वो है, अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है, तो -5 है, मॉडुलस है तो ये +5 होता है, तो मॉडुलस जब भी यहाँ पे आता है तो आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। तो ये भी कर लीजिए, एक मैट्रिक्स बनाइए 3 क्रॉस 2 की, जिसके एलिमेंट्स ए आई जे -3i + j है। अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैं अभी क्या पार कर रहा हूँ, एलिमेंट्स एंड ऑर्डर पार कर रहा हूँ, अभी टाइप्स देखना है, ऑपरेशंस देखना है, फिर बाद में, अभी बहुत दूर है। तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे, अब आगे बढ़ेंगे। चलो, तो 3 एग्जांपल्स हो गए, 1 2 3। सो एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाना ए आई जे, और एक ये मैट्रिक्स बनाना 2 क्रॉस 2 की, और थर्ड 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाना 3 क्रॉस 2 की, उसके एलिमेंट्स ऐसे। चलिए, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो कल स्टॉप किए थे वहां से शुरू करेंगे, और कल का जो मेन टॉपिक था हमारा, कल बताना था, लेकिन मेरे पास बुक्स नहीं रहने की वजह से, तो उसको वहां पे मैं थोड़ा ऐसा ही बोल के चला गया। मतलब ये जो मैं बताया ना, स्टार्टिंग मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, तो ऑर्डर्स पर यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, दो दो टाइप के हो गए, एक एलिमेंट्स देके पूछता है कि कितने, हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन कंस्ट्रक्ट, मैट्रिक्स कितने हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, वो पूछता है, और एक एक एलिमेंट ऐसा देता है, तो देखिए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो बोलते हैं, मतलब मैट्रिक्स खुद बनाना है, तो यहाँ पे कितने बना सकते हैं वो पूछता है, और यहाँ पे खुद बनाना है, तो सिर्फ ऑर्डर पर यहाँ पे दो टाइप के एग्जांपल्स हमने यहाँ सॉल्व किए हैं। सो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स की, जो हम बात यहाँ पे छिड़ी हुई थी, तो हम आके रुके थे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे ये पढ़े थे, रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स जिसे हम सब मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसमें सिर्फ एक सब होती है, ओनली वन रो, एक रो वाली मैट्रिक्स जो होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स या सब मैट्रिक्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम दूसरा हम यहाँ पे पढ़े थे कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स यानी जिसके पास एक वन कॉलम हो, सिंगल कॉलम, और इसका याद रखिए, ये 1 इंटू एम लिखा, तो ये कौन सी मैट्रिक्स पूछता है, तो ये रो मैट्रिक्स यहाँ पे होता है, ये इसका क्या है, एक फॉर्मूला, 1 इंटू एम मीन्स ये कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स विच है ओनली वन कॉलम, तो उसके बाद हम देखे थे कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, सो वो m इंटू वन दे, m इंटू वन, सो m क्रॉस वन, तो यहाँ पे रो कितने होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुतूनी मैट्रिक्स, सुतूनी मैट्रिक्स या सुतून मैट्रिक्स, ठीक। सो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उससे पहले मैं एक बार लाऊंगा रेक्टेंगल मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम उर्दू में बोलेंगे मुस्ततिल मैट्रिक्स, मुस्ततिल मैट्रिक्स, ठीक। तो इसके पास यहाँ पे क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट, यानी ऐसी मैट्रिक्स है जिसके पास सफों और सुतूनों की तादाद अलग अलग हो, तो ये 1 क्रॉस 2 भी ये भी होता, ठीक है, एक्चुअली रो होता, तो इसके लिए हम 3 क्रॉस 2 लिखेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे 5 क्रॉस 4 ये भी हो सकता है, या 4 क्रॉस 3 हो सकता है, या 4 क्रॉस 2 भी हो सकता है, आप जो चाहे वहां पे लिख सकते, मतलब ये रो और ये जो कॉलम हो अलग अलग हो, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैं आपको बताया था, वो था स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए हम एक नया पेज ही ले लें, स्क्वायर मैट्रिक्स,
क्योंकि अब इसके बाद की पूरी कहानी इसी पर टिकी हुई। स्क्वायर मैट्रिक्स, so square matrix yani a matrix which has the same number of columns, number of rows equal to number of columns, number of columns, ठीक है। तो जिसके पास सफ़ों की तादाद और सुतूनों की तादाद दोनों क्या होना, यहाँ पे मसावी हो, इक्वल हो, तभी इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बा नुमा मैट्रिक्स बोलते हैं इस उर्दू में। क्या बोलेंगे, मुरब्बा नुमा मैट्रिक्स या मुरब्बी मैट्रिक्स। पेन भी खत्म है। क्या बोलेंगे, मुरब्बी नुमा या मुरब्बा मैट्रिक्स या मुरब्बा नुमा मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके पास सफ़ों और सुतूनों की तादाद मसावी हो। फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2 कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 5 क्रॉस 5 ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 10 क्रॉस 10 ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो यहाँ पे m क्रॉस m रहा तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये होता है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। या n क्रॉस n रहा तो ये भी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। या 1 क्रॉस 1 रहा तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाता है, या फिर हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी से बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, मैं सिर्फ यहाँ पे 3 लिखा तो इसका जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 1 होता है, मतलब एक ही सफ़ है, एक ही सुतून है, तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स भी होता है, या इसे हम सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। सो नेक्स्ट, और इसके बाद जो आने वाली चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स के रिलेटेड है। तो देखिए थोड़ा और एक छोटा पढ़ लेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 0 है, तो टोटली हम इसे ओ लिखते हैं, तो यहाँ पे ओ या ओ लिखेंगे तो इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है। तो ये 0 0 0 ऐसा लिखेंगे तो ये ओ मैट्रिक्स, तो ये जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे होगा। इसके बाद जो आता है देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स यानी इसे V3 मैट्रिक्स बोलते हैं, V3 मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या V3 मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे बहुत ही अहम चीज है डायगोनल या ये V3 मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है पता, फर्स्ट कंडीशन एक डायगोनल मैट्रिक्स होना है बोले तो वो कंपलसरी क्या होना है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना है कंपलसरी। देखिए आगे बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए एक कंडीशन याद रखिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो सबसे पहला एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए एक चीज 1 0 0 2, सो 1 0 0 2 0 0 0 0 3, सॉरी 0 8 2। ये जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं ना, ये डायगोनल है, ये डायगोनल मतलब एक स्क्वायर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है, डायगोनल एलिमेंट्स, या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, इसे याद रखिए, प्रिंसिपल डायगोनल्स। ठीक है, इसे हम उर्दू में क्या बोलेंगे, अहम तरीन वीतरी अनासिर कहेंगे, वीतरी अनासिर, या फिर वीतरी अनासिर भी बोल सकते हैं, वीतरी अनासिर मतलब यहां से लेकर यहां तक, याद रखिए। इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट्स कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यानी अहम तरीन वीतरी अनासिर, वीतरी अनासिर। ठीक है,
V3 अनासिर, तो ये V3 अनासिर है। तो अब मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ डायगोनल की, तो यहाँ पे कंपल्सरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स all the remaining all elements are zero। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरबा मैट्रिक्स, जिसके अहम तरीन V3 अनासिर के अलावा या छोड़कर बकिया तमाम अनासिर यहाँ पे क्या होना, जीरो होना, सिफर होना। मतलब ये एक ही जो डायगोनल है वो जीरो नहीं होना है, बकिया जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स है वो तमाम जीरो होना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, the all elements are zero except the principal diagonal elements, so that matrix is said to be a diagonal matrix। मतलब डायगोनल के एलिमेंट सी पर नहीं होना है, बचा तमाम एलिमेंट्स उसको जीरो होना है, सी पर होना है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जी बात क्लियर हो गई, याद रखिए, ये फिर से आपको भी दोबारा आता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कंपल्सरी सबसे पहला क्या होना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ये आगे कंडीशन फॉलो होता है। अगर मान लीजिए ऐसा होता 1 2 3 4 5 6 या फिर यहाँ पे 0 0 होता समझ, तो इसके डायगोनल नहीं मिलता ना, मतलब एक मुस्ततिल का एग्जैक्टली मतलब एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल नहीं होते, एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल नहीं होते। उस लिहाज से यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल मैट्रिक्स कब आता है, जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना तभी। अब इसी पर दो और नए मैट्रिक्स आते हैं, दो नए मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स आते हैं यहाँ पे देखिए, एक आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल के आता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसी में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी कंपल्सरी क्या होना है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स in which the all elements of the below of the principal diagonal elements are zero। मतलब 1 2 3 0 4 5 0 0 6, इसे हम क्या कहेंगे, अपर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द ऑल एलिमेंट्स किसके, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो, नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सिफर होना चाहिए। इसी को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी अपर वाले जो भी हैं वो नंबर्स होना है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, देखिए इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता है, तो ये अपर ट्रायंगल में नंबर हो, लोअर ट्रायंगल में यहाँ पे क्या होना है, जीरो हो, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उर्दू में इसे ऊपरी मुसल्लसी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये पिछली किताब में ऐसा था, नई किताब में क्या है मैं देख के बोलता हूँ आपको सब। ऊपर मुसल्लसी, ऊपरी मुसल्लसी मैट्रिक्स, मुसल्लस मैट्रिक्स, मतलब ऊपर वाली इसकी क्या होना, एलिमेंट्स हो या नंबर हो, नीचे वाले यहाँ पे नीचे एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो हो। तो ये कब, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो रहता है ना, ऊपर के एलिमेंट्स नंबर और नीचे के एलिमेंट्स जीरो। अगर ऊपर नंबर है तो सेम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगल। वही अगर इसका उल्टा हुआ, यानी मान लीजिए यहाँ पे 1 0 0 2 3 0 4 5 6 ऐसा, ये है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर जीरो है, ऊपर वाले एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो है और नीचे वाले एलिमेंट्स यहाँ पे नंबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बात क्लियर होगी। तो अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल में अपर के एलिमेंट्स नंबर होना, लोअर ट्रायंगल में लोअर के एलिमेंट्स नंबर होना है, वहां पे नंबर होना है। 2000 नॉन जीरो एलिमेंट्स,
जीरो छोड़कर जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स है वो सब। जी मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी निचली मुसलसी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के। तो यहाँ पे डायगोनल की बात चल रही थी, डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात हम शुरू किए थे, तो उसी पे एक और दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लेता हूँ। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ा याद दिलाता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स से मुराद मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। मतलब ये जो एलिमेंट है ए 0 0 0 बी सी 0 0 0 सी, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स उतना ही वहां पे नॉन जीरो होना है, बाकी तमाम जीरो हो गए तो डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम V3 मैट्रिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, इसको उर्दू में भी स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स यानी वो मैट्रिक्स है, इट इज फर्स्ट कंडीशन। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। याद रखिए, एक बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है, स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स कंपल्सरी। तो डायगोनल मैट्रिक्स यानी पूरी जीरो है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं है, यानी अहम तरीन V3 जो अनासिर है वो जीरो नहीं है, बल्कि तमाम जीरो है। तो कंपल्सरी स्केलर मैट्रिक्स से विच मैट्रिक्स पूछता है, तो स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल से इसका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए स्केलर में 1 0 0 0 1, यहाँ पे 2 लेता हूँ 2, सो 0 0 2। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सभी यहाँ पे क्या है, सेम है, इक्वल है। If the principal diagonal elements of a diagonal matrix is same or equal, then it is said to be a scalar matrix. यानी एक V3 मैट्रिक्स जिसके अहम तरीन V3 अनासिर मसावी हो, इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है 3 0 0 3, कौन सी मैट्रिक्स पूछ सकता है, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि अहम तरीन जो V3 अनासिर हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे क्या है, इक्वल। बात क्लियर हो गई जी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एग्जाम में भी ऐसा 4x4 का पूछ सकता है। देखिए 4x4 का, सो इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, आप निकाल के देखिए 1 0 0, फिर यहाँ पे 0 1 2 0, ऐसा इस तरीके से निकाले 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2, इस तरीके से कौन सी मैट्रिक्स पूछता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 2 2 आ रहे हैं, तो ये हो गए हमारे स्केलर मैट्रिक्स। चलिए अब इसी के बाद एक और मैट्रिक्स इसी के रिलेटेड आती है। सर स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही नंबर रिपीट होता है क्या? हाँ, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो एक ही नंबर रिपीट होता है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहता है, 3 3 3 2 2 2 5 5 5 -1 -1 -1 -5 -6 -6, जो भी यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो सेम अगर यहाँ पे रहे तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। जी बात क्लियर हो गई मैडम? जी सर। अब जो नेक्स्ट आता है वो यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स यानी इसे हम बोलते हैं अकाई मैट्रिक्स। So it is also a diagonal matrix. It is also a diagonal. Diagonal means यहाँ पे 0 0, principal diagonal elements 0 नहीं होना, but the principal diagonal elements are 1 and 1, only 1.
मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपको एक एक दिखे तो उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और कंपल्सरी यूनिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से, हमेशा आई से डिनोट करते हैं। तो एग्जाम में आई मैट्रिक्स मीन्स कौन सी मैट्रिक्स अगर पूछा है, यूनिटी मैट्रिक्स, या कभी ऐसा पूछा है ए इंटू आई पूछा है, ए इंटू आई, तो इसका मतलब, या ए प्लस आई पूछा है, ए प्लस आई की वैल्यू क्या होती है पूछा है, तो ए प्लस आई या ए इंटू आई, आई यानी यहाँ पे यूनिटी मैट्रिक्स है, यानी अकाई मैट्रिक्स। तो मान लीजिए ऐसा यहाँ पे ये है एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ए इज इक्वल टू, सो 3 2 0 2 ऐसा है, 3 2 0 2। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस आई, पूछता है ए प्लस आई की वैल्यू क्या होती है, तो मतलब आई यहाँ नहीं दिया है, तो आई से मुराद यहाँ पे यूनिटी मैट्रिक्स होगी। और याद रखिए फिर आगे आपको आने वाला है कैले हैमिल्टन थ्योरम बोल के आता है, वहां पर भी आता है, इनवर्स पॉइंट करते हुए भी आता है। जी बात क्लियर हो गई? तो ये थी हमारी कहानी यूनिटी मैट्रिक्स की। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है जिसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में कौन कौन आते हैं? देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि सवाल है आगे मैं बताऊंगा। डायगोनल मैट्रिक्स में आता है स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर एक यूनिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सो नेक्स्ट यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल के आता है अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जी। और आगे आते हैं फिर आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन कौन आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स होता है। एक डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो कंपल्सरी कौन सी मैट्रिक्स होना है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो डायगोनल मैट्रिक्स में फिर अभी जस्ट हम पढ़े यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स आता है, स्केलर मैट्रिक्स, फिर उसके बाद में यहाँ पे यूनिटी मैट्रिक्स आती है। तो मतलब हर एक स्केलर मैट्रिक्स, हर एक यूनिटी मैट्रिक्स क्या हो सकती है? स्केलर हो सकती है। एक यूनिटी मैट्रिक्स यहाँ पे डायगोनल हो सकता है, एक यूनिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, सो एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, एक स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि आगे बहुत कुछ जब स्क्यू सिमेट्रिक आता है तो कंफ्यूजन होने की बहुत सारी चांसेस है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, ऐसे वाले तो वो है, तो डायगोनल होता है। तो डायगोनल मींस जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स उतना ही नॉन जीरो हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होना, 0 0 हो, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है तो उनको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिटी मैट्रिक्स की मुराद प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटी मैट्रिक्स। अभी क्या ये यूनिटी मैट्रिक्स है? यूनिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, यानी इसकी ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये यहाँ पे क्या होना है? 0 0 होना, 0 0 0 0। कंपल्सरी यूनिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स ही है वो, मतलब इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऊपर नीचे एलिमेंट्स वो तमाम क्या होना, 0 0 होना है। तो अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सारे इसमें मैट्रिक्स हैं, अगर सिर्फ क्वेश्चन अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा तो टाइप्स में ही 1 4 5 क्वेश्चन बनता है आराम से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे पता? सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फर्स्ट कंडीशन ये क्या होना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बताता स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स से बहुत सारे वहां पे और भी डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस बनते हैं। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। यानी मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 और 3,
यहाँ पे -5u है और ये -5u, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच इसे हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी अहम तरीन वीतरी अनासिर। इसके अपोजिट की जो अनासिर हैं, ये अपोजिट की जो एलिमेंट्स हैं, वो दोनों यहाँ पे सेम होना है। अगर यहाँ पे दोनों सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 होना वो कंडीशन नहीं है, इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के और नीचे के एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑन द opposite side of the principal diagonal element are equal or same is said to be symmetric। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ 1 2 3 2 5 6 3 6 7, तो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ड्रॉ कीजिए। ओके, ड्रॉ कर दी। ठीक, अब इसके अपोजिट के एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए यहाँ पे, अपोजिट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका ये एलिमेंट की इक्वल है। सो यहाँ पे 3, यानी इसको ऐसा फोल्ड कर दिए तो वो नंबर आके यहाँ पे ओवरलैप होना है, तो 3 किसकी है, ये 3 की इक्वल है। सो नेक्स्ट A6 की इक्वल है। तो मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले अनासे, ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स दोनों वहां पे क्या है, सेम टू सेम है। तो उस लिहाज से इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे। जी, बात क्लियर हो गई। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ, देखिए ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप बताना। सो 4 3 2, सो 3 1 5 2 5 0, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए फर्स्ट। अब देखिए 3 का 3 आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है। सर तो जी हाँ, जी बिल्कुल ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बात क्लियर हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, अगर इसमें कुछ भी थोड़ा फॉल्ट हुआ, यानी ऐसा हुआ, देखिए इक्वल टू 4 3 -2 -3 1 5, सो 2 -5 0, ऐसा हुआ, तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स निकालिए। यहाँ पे 3 जाके यहाँ पे -3 आ रहा है, नहीं हो सकता। -2 है, यहाँ पे +2 है, तो ये भी है। तो एक नहीं हुआ तो खत्म, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। तो सेम टू सेम ऊपर वाले डायगोनल एलिमेंट्स की ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स, यानी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर जो है ना यहाँ पे, तो वो एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे सेम टू सेम होना, तो तभी जाकर हम क्या कहेंगे, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो है 3 है, यहाँ पे -3 है, -2 है, यहाँ पे +2 है, 5 है, -5 है, तो इसीलिए ये नॉन सिमेट्रिक नहीं बोलते, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। जी, बात क्लियर हो गई। स्क्यू सिमेट्रिक, ये नई मैट्रिक्स यहाँ पे आगे लिखिए, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इसे उर्दू में क्या बोलेंगे, मुतशक्ल मैट्रिक्स बोलते हैं, मुतशक्ल। ओके, मुतशक्ल या मुतशक्ल मैट्रिक्स, यानी एक जैसी मिलती जुलती। और सिमेट्रिक क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक तभी बोलते हैं ना जब इसकी ओवरलैप बराबर होना है, सिमेट्रिक मुतशक्ल। और ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, गैर मुतशक्ल बोलेंगे, गैर मुतशक्ल। तो गैर मुतशक्ल में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे वाले वैल्यूज क्या है वो अलग अलग होते हैं। अब इस पर एक सवाल पूछा, देखिए एग्जाम में ऐसा एक सवाल पूछा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कहाँ पे है जी, यहाँ पे ऐसा पूछता है एग्जाम, डेमो के लिए मैं लाया हूँ यहाँ पे। द मैट्रिक्स इज, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये गैर मुतशक्ल है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मुतशक्ल है, क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, वीतर मैट्रिक्स, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्या ऊपरी मुसल्लस मैट्रिक्स, इतने यहाँ पे पूछा।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला यहाँ पे गैर इसे मुख्य निकाल सर। देंगे जी, इसको निकाल देंगे तो 5u माइनस 4u माइनस 7 7 3 माइनस 11, तो ये क्या होता है यहाँ पे गैर मुतशक्किल मैट्रिक्स यहाँ पे कहता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं बोलते हैं इसे, डायगोनल मैट्रिक्स भी यहाँ पे ऑप्शन, डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, वहां पे जो अपर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये एलिमेंट्स को छोड़कर बचा तमाम भी जीरो होना है, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना जीरो है, बाकी वाले हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं होता। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये दोनों सेम होना है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे 5 माइनस 5 माइनस 7 7 11 माइनस 11, इसलिए यहाँ से द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे एक और मैट्रिक्स जिससे हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। सिमेट्रिक पर एक एग्जांपल देखिए, सिमेट्रिक पर एग्जांपल कहाँ पे है इफ, ऐसा पूछा है, इफ 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिमेट्रिक पर एग्जांपल है, इसे कैसे सॉल्व करना देखिए। ये फिर नेक्स्ट जब ट्रांसपोज आता है भी जस्ट उस पर फिर मैं आपको दोबारा से इसकी डेफिनेशन बताता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो डेफिनेशन है बहुत लॉन्ग है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द above and below principal diagonal elements are equal, very distinct to be a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना लंबा है, लेकिन नेक्स्ट में जो ट्रांसपोज जब आता है तो इस पर एक इजी डेफिनेशन में बताता हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है कि 3 2x प्लस 5 x प्लस 1 8, ये कौन सी मैट्रिक्स बोल रहा है यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे 3 2x प्लस 5 सो x प्लस 1 8। देखिए ऐसे सिंपल सिंपल एग्जांपल में जीपी स्टेयर में पूछेंगे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी मैं आपको जस्ट अभी बताया था, यहाँ पे ए बी बी सी यानी डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अहम तरीन भीतर या हासिल को छोड़कर ये सामने वाले जो एलिमेंट्स है सेम होना। अगर यहाँ पे b इक्वल टू बी हो गया तभी हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। तो यहाँ पे ये बोला है कि सिमेट्रिक है, मेरी बात होना की है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करने के बाद सिमेट्रिक होते हैं बोल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2x जमा 5 इक्वल होता है 1 जमा 1, क्योंकि सिमेट्रिक तभी होता है जब ये आपस में एक दूसरे की क्या होना, इक्वल होना। अब सिंपल सिंप्लीफाई कीजिए, 2x माइनस x 5 माइनस 1 माइनस जी 1 माइनस जी x इज इक्वल टू -4, यहाँ पे इसका आंसर होता है, यानी x इक्वल टू -4 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तब देखिए दोनों भी यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए तो ऐसा एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दूंगा, देखिए। सो यहाँ पे 1 y प्लस 4 सो 2y 4, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो y की वैल्यू क्या होती है, -4 सर। देखिए so y plus 4 is equal to 2y, so 4 is equal to 2y minus y, so y is equal to 4। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे आता है। तो ये हुआ सिमेट्रिक के रिलेटेड एग्जांपल, ठीक। तो ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप थोड़ा इस पर देखिए कोशिश कीजिए और भी ज्यादा बनाने की। अब हम बात करेंगे
बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है मानो इक्वल मैट्रिक्स। इस पर बहुत सारे सवाल क्राइज में, एक दो सवाल मैं देखा हूँ क्वेश्चन पेपर में इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे? तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि इसके ऑर्डर्स, मैट्रिक्स की जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर्स मतलब दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए और बी, तो दोनों के ऑर्डर्स सेम होना चाहिए। मतलब ये 2x2 है तो ये भी 2x2, ये 3x3 है तो ये भी 3x3, अगर ये 5x2 है तो ये भी 5x2, अगर ये 3x2 है तो ये भी 3x2। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर दोनों के भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो काम खत्म, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो तभी इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सेकंड जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, सेम सेम। या नहीं, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 4 5, तो ये होगा यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 3 4 5, तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो 2x2, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट की इक्वल हो, थर्ड एलिमेंट की इक्वल हो, फोर्थ एलिमेंट की इक्वल हो, तभी जाकर हम क्या कहेंगे? इसे इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर्स इज सेम, ऑर्डर इज सेम। सो नेक्स्ट यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना? इसके यहाँ पे सेम टू सेम होना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे सेम टू सेम। तो दो कंडीशंस यहाँ पे है, ऑर्डर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 1 3 -1 5 4, और यहाँ पे ऐसा है -2 1 -3 1 5 -4, इस तरीके से। क्या दोनों इक्वल है? तो ऑर्डर तो यहाँ पे सेम है, ऑर्डर यहाँ पे कितना है? 3x2 है, यहाँ पर भी कितना है? 3x2 है। तो क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे? नहीं। क्यों? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे अलग अलग है। 2 है, यहाँ पे -2 है, 1 है तो यहाँ पे 1 है, एक सेम है, लेकिन बाकी यहाँ पे थोड़ी चेंज है। तो इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाते। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए two matrices are said to be equal if they have same order. First one, same order, both have the same orders. So second one is corresponding elements are same, corresponding elements are same or equal, same या equal, यानी इनकी तरतीबें, जी म्यूट करें, तरतीबें यहाँ पे क्या है? मसावी हो, इक्वल हो। फिर नेक्स्ट इसके मुतनाजिर जिले, या सॉरी मुतनाजिर जिले बोल रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये आ गया, देखिए ट्रायंगल, मुतनाजिर आंसर मसावी हो, मुतनाजिर आंसर मसावी। जी बोलिए अलमास मैडम, अगर आप पूछना चाहते तो कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। शायद मैं आपका हैंड रेज नहीं देखा बहुत देर से। बाय मिस्टेक फॉलो। जी ठीक, अभी हम बात करेंगे वक्त अभी 2 मिनट लेके हम यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे इस पर भी एग्जाम्पल्स क्राइज में आए। देखिए क्राइज का क्वेश्चन ऊपर उठा के देखिए, यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल पूछा, इफ x + 2y - y, so 3x 4 is equal to, so -4 3 6 4, ऐसा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y पूछा, x और y की वैल्यू पूछा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो ये y है, तो दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसा दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं, दोनों भी यहाँ पे इक्वल है। तो मतलब इसका ये एलिमेंट इक्वल है, ये एलिमेंट इक्वल है, ये एलिमेंट इक्वल है, ये एलिमेंट। तो हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? y अकेला है, देखिए इसको ढूंढेंगे।
सो y इज इक्वल, देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, y का वैल्यू आपको जी, सो y इज इक्वल टू -3 होगा। अब नेक्स्ट आप ये y की वैल्यू यहाँ पर भी डालिए, तो फिर एक सिंगल है, देखिए एक सिंगल है और यहाँ पे 6 है, सो 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 होता है, सो 3 1 जा 3 2 जा, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 होगा, x इज इक्वल टू 2। तो इस लिहाज से ऐसे सवाल क्राइज में पूछे गए, आप जाके देखिए, चेक कीजिए और सॉल्व कीजिए, उससे बहुत अच्छे सवाल आते हैं, इजी पूछा है मैट्रिसेस में। चलिए, तो मैं समझता हूँ ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स आज मैं थोड़ा फास्ट, मतलब उतना स्लो जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा फास्ट जा रहा था मुझे। एक आखिरी मैं बात बता करके, मतलब एक और टाइप यहाँ पे बता करके स्टॉप करूंगा। कल ऑपरेशंस करेंगे, किसके ऑपरेशन कर रहा है, इसका ऑपरेशन करना है मैट्रिसेस का, यानी कैसा एडिशन करना है, कैसा सब्ट्रैक्शन करना है, कैसा मल्टीप्लिकेशन करना है, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। और साथ साथ हम वो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, फिर बाद में कैली हैमिल्टन थ्योरम वगैरह इसमें आता है, वो तमाम चीजें हम देखेंगे कल या परसों। इस चीज को हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, पूरा जड़ से पूरा कंप्लीट कर देंगे मैट्रिसेस। जी, अब एक सवाल यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, आप इसे ट्राई कीजिए घर में, इक्वल मैट्रिक्स के रिलेटेड। यहाँ पे देखिए, इफ x plus 2 7, y plus 3 a minus a है, a minus 2, इस तरीके से a क्या मालूम करें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, a एंड b। तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के इसे आहिस्ता से घर में सॉल्व कर लीजिए सोते वक्त। तो एग्जाम में ऐसे सवाल आने के चांसेस है, ये एनसीईआरटी इसका आईसीएसई का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में का क्वेश्चन है। तो आईसीएसई में का है, तो कभी कभार क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब वहीं पे उठा के सीधा रख देते हैं। और इजी है, एकदम इजी है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब आप यहाँ पे एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है, यहाँ पे एक वैल्यू ए माइनस 2 इक्वल टू 3 होता है, तो ए इज इक्वल टू 5 होता है, माइनस 2 उधर भेजेंगे तो 5 होता है, तो ए की वैल्यू 5, तो यहाँ पे देखिए 5 5 5 5, तो ये -5, मतलब ये डी ऑप्शन यहाँ पे डिलीट होगा, इसे हम नहीं देखेंगे। अब नेक्स्ट वैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे, सो y प्लस 3 4, सो 3 को उधर भेजिए, -3 होता है, सो y इज इक्वल टू 1 1 1 1, यहाँ पे -1 दो यहाँ पे डिलीट होगा। सो नेक्स्ट x प्लस 2, तो 2 को इधर भेजिए, तो -2 होता है, तो यहाँ पे 2 और ये -2, ये भी चलेगा, क्या बचता है यहाँ पे, ये बचता है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, आप सभी वैल्यू निकाल के देखना नहीं है, सभी निकाल के देखे तो अब ढूंढने में वक्त जाता है, वो ढूंढने में कहाँ है बोलकर, तो एक एक मिला, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना है, देखिए a इक्वल टू 5 है, 5 5 5 है, ये -5 है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होता, ऐसा डिलीट, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, एक एक को खत्म करते हुए आना है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो आपको ऐसे ही करना है, मतलब दिखने में बहुत ज्यादा बड़े और लंबे होते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक एक को डिलीट करते जाएंगे, जो यहाँ पे बचता है वही हमारा आंसर होता है। अगर आप पूरे भी सॉल्व करके आके चेक करेंगे, तो तब थोड़ा वहां पे मिलता है आंसर, नहीं बोलते, कभी कभी कंफ्यूजन में भी थोड़ा हम ऊपर नीचे कर देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड जो है उससे भी आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये आज की क्लास का आखिरी टाइप है मैट्रिक्स का, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये अच्छा टॉपिक है, और इसी का बहुत सारा यूज हम आगे कहाँ पे, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन में, एडजॉइंट फाइंड करने में, तमाम चीजों को वहां पे हम लगाएंगे। सो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स की तरकीबी तब्दीली बोलते हैं, मैट्रिक्स की तरकीबी तब्दीली, तरकीबी तब्दीली। तो ये जो था, ये जब हम 9 थे उस वक्त का है जी, मैट्रिक्स की तरकीबी तब्दीली।
तो यहाँ पे क्या है देखिए, एक मैट्रिक्स आप तमाम जानते होंगे, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर किसी भी रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, किसी भी रो को आप कॉलम में कन्वर्ट किया, ये रो है इसे यहाँ पे कॉलम बना ले, ये रो है इसे यहाँ पे कॉलम बना ले, तो जो हासिल होने वाली जो मैट्रिक्स है उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजर मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, a matrix in which if you convert row to column or column to row, so that obtained matrix is said to be a transpose of the matrix, or we can say that it is a transpose of the matrix। यानी एक मैट्रिक्स के सफ़ों को सुतूनों में या सुतूनों को सफ़ों में तब्दील करने को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स की तरकीबी तब्दीली कहेंगे। If you interchange the row to column or column to row या फिर कॉलम से रो को चेंज करता है, तब उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और इसको हम क्या कहते हैं जी, ऑर्डर सेम रहता है, ट्रांसपोज ऑफ द, हाँ वही बताएंगे, ऑर्डर चेंज होता है बिल्कुल जी। यहाँ पे देखिए ऑर्डर चेंज होता है, ये जो है 2 क्रॉस 2 है, तो ये भी यहाँ पे 2 क्रॉस 2 होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए ये बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक 1 2 3 एक रो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, मतलब एक ही रो है तो इसे हम कॉलम में कर लेते हैं। तो एक रो का ट्रांसपोज करने में क्या होता है, एक कॉलम बनता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे सी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से 2 -1 फॉर यू 4 3 -6 इस तरीके से। इसका अगर हम ट्रांसपोज देखिए, इसके दो मेथड है, सी पावर टी भी लिख सकते हैं, मीन्स सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, या फिर सी डैश भी लिख सकते हैं, तो ट्रांसपोज। तो मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट जो रो है, ये रो है ना 2 -1 5, इसे कॉलम में कन्वर्ट करना 2 -1 5। अब सेकेंड रो है, सेकेंड रो, इसे हमें कॉलम में करना, एक रो को हम क्या करना है, कॉलम में लिखना है ऐसे लंबा 4 3 -6। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा देखिए सी डैश, ये कॉलम है इसे रो में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये कॉलम है इसे रो में कन्वर्ट करते हैं, ये कॉलम है इसे रो में कन्वर्ट करते हैं। और रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करने का जो तरीका, जो मेथड है, उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक अच्छी बातें क्या है देखिए, बेस्ट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, अभी जस्ट हम देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए, ये जो इसका जो ये था, क्या बोलते हैं, ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 3 था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 क्रॉस 2 होता है। मतलब एग्जाम ऐसा पूछता है, अगर एक मैट्रिक्स है, इसे फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है m क्रॉस n है, m क्रॉस n है, ट्रांसपोज करने के बाद इसका ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस m होता है, n क्रॉस m। यानी एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 है, ट्रांसपोज करने के बाद 2 क्रॉस 3 होता है। यहाँ पे 4 क्रॉस 5 है, ट्रांसपोज किए तो ये 5 क्रॉस 4 होता है। तो ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, यानी जो कॉलम है वो रो होता है और जो रो है वो कॉलम होता है। मतलब रो यहाँ पे 4 है तो ये कॉलम बन जाता है। बात क्लियर हो गई? तो इस लिहाज से हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी रो और कॉलम चेंज होता है। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है, इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की केवल डेफिनेशन में बोलते बोला था ना, अगर एक मैट्रिक्स है उसको अगर हम ट्रांसपोज किए तो ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आपको मिली, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आपको मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए, इसकी एक अच्छी कंडीशन 1 2
2 5 ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होना, इक्वल होना। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये एक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ट्रांसपोज देखिए, ये रो है, इसे कॉलम बना लेंगे 1 2, ये रो खत्म होगा। अब ये क्या है, सेकंड रो है, इसको कॉलम बना लेंगे 2 5। अब देखिए ये दोनों को देखिए, एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिल रही है, यानी इक्वल मैट्रिक्स बन रही है, या तो फिर वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो तब हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दूसरी डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट सेम हो, ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, ये मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज किए तो वही मैट्रिक्स हमको मिलती है दोबारा से, हम इसको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक और मैं यहाँ पे बोल के बात तो यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे। 4 2 -5 2 9 13 -5 13 और यह 8, ये एक मैट्रिक्स है। और एक ऐसी मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे इसको हम निकालेंगे, ये 2 2 -5 13 13, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसे ट्रांसपोज करके देखिए, तो ये 4 2 -5 4 2 -5, ये रो जाके कॉलम हुआ। फिर सेकंड रो लीजिए, 2 9 13 कॉलम बना ले। ये थर्ड रो -5 13 और 8। अब दोनों को चेक कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट 4 4 2 -5 2 9 13 -5 13 8। तो मतलब एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिल रही है, तो तब उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं बताएं, ये मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद उसका अगर वहां पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो माइनस में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, फॉर एग्जांपल, अब इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हुआ। तो इसकी चौथी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। पहली प्रॉपर्टी क्या थी ट्रांसपोज की, m क्रॉस n को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो n क्रॉस m होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, इसको ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिलता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी, एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किए, फिर उसका ट्रांसपोज किए, तो वो आपको वही मैट्रिक्स मिलती है। मतलब ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए फिर उसका ट्रांसपोज किए, तो वही मैट्रिक्स यहाँ पे मिलती है। तो आज अब तक के लिए 3 प्रॉपर्टीज काफी है। सो नेक्स्ट मैं कल की क्लास में आपको इसके और 3 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे प्रॉपर्टीज पर भी सवाल आते हैं, प्रॉपर्टीज पर, और इजी प्रॉपर्टीज है। तो इंशाल्लाह कल हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इंशाल्लाह। और कल साथ ही ऑपरेशंस भी देखेंगे, एडिशन कैसे करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी यहाँ पे आता है क्या नहीं देखेंगे। और बहुत सारे यहाँ पे और भी थोड़ी छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, उसको देखते हुए हम जाएंगे। जी ये थी आज की क्लास। किसी को अगर यहाँ पे डाउट है या बोलना है या कुछ बताना है तो बता सकते हैं। तो अब हमारे पास वक्त है 1-2 मिनट का।